कोई मेरी बहू को सुला दो। रंजीत अपनी बहुओं को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहती हैं, लेकिन हम जो चाहे वो हो जाए ऐसा होता कहाँ है। रंजीता के साथ भी वही होता है। रंजीता की बड़ी बहू प्रियंका उसी की तरह कामकाजी है और हर काम वक्त पे करती है। एक रोज प्रियंका रंजीता से कहती है, मम्मी जी, वैभव की शादी करने का क्या सोचिए? बड़ी उम्र में फिर शादी के लिए लड़की नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ सो तो है, लेकिन मैं कहाँ से लड़की लाऊं? आजकल कोई ढंग की लड़की मिलना कितना मुश्किल है, तुमसे तो छिपा नहीं है। देवर जी के लिए भी कोई मिल ही जाएगा, आप देखना शुरू तो करिए। ठीक है, चल अजय से बात करती हूँ। रात को खाने की टेबल पर जब सब साथ में खाना खा रहे थे, तब रंजीता अजय से कहती है, अजय, वैभव का बायोडाटा बनवा कर दे दे मुझे, और 2-4 ना इसकी अच्छी अच्छी फोटो भी निकलवा लेना, मुझे अगवा को देना है। अब क्या बुढ़ापे में ये शादी करेगा? ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। अजय अगले दिन बायोडाटा और फोटो बनवाकर रंजीता को देता है। रंजीता अगवा को बुलाकर उसे वैभव की तस्वीर और बायोडाटा देकर लड़की देखने के लिए कह देती है। आंटी जी, ऐसी लड़की ढूंढूंगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। 1 महीने में ही अगवा अंजलि का रिश्ता वैभव के लिए बताता है। आंटी, लड़की तो चांद की तरह है और तारों की तरह चमकती है। बाकी आप लोग मिलकर देख लो, घर परिवार सब अच्छा है। ठीक है, कल ही हम सब देखने चलते हैं लड़की को। अगले दिन सब अंजलि के घर जाते हैं और उससे मिलते हैं। अगवा और रेनू मिलकर अंजलि की तारीफ पे तारीफ करते जाते हैं और इन सब में रंजीता अंजलि से बिना कुछ पूछे ही रिश्ता तय कर देती है और अंजलि बहू बनकर रंजीता के घर आ जाती है। उधर अगवा दोनों तरफ से पैसे लेकर गायब हो जाता है। मुझे क्या है, अब तो शादी हो गई। नई होने के कारण रंजीता अंजलि से कहती है, बहू, प्रियंका तुम्हें घर के तौर तरीके समझा देगी। कुछ ही दिनों में तुम भी सब सीख जाओगी और हम सबके साथ एडजस्ट भी हो जाओगी। जी मम्मी जी। प्रियंका अंजलि को सबके बारे में बताती है और घर के सभी नियम समझाती है और अपने साथ रसोई में ले जाती है। अभी तुम नई नई हो ना, इसलिए तुम बस देखो, हफ्ते भर के बाद तुम सब कुछ करना, ठीक है? मेरे ससुराल वाले सब कितने अच्छे हैं। मेरी माँ तो झूठ का ही टेंशन लेती रहती थी कि मुझे कैसा ससुराल मिलेगा। रात को खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। अंजलि वैभव से कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ, मैं हॉल में टीवी देखने जा रही हूँ। ठीक है, तुम टीवी देखो, मुझसे तो इतने ठंड में हॉल में नहीं बैठा जाएगा। वैभव आराम से सो जाता है और अंजलि हॉल में टीवी चालू करके बैठ जाती है और वेब सीरीज लगा लेती है। आज इसका पूरा पार्ट देख लूंगी। पूरी लाइट ऑफ कर देते हैं सब, इतने अंधेरे में तो मुझसे बैठा नहीं जाएगा। लाइट ऑन कर देती हूँ। अंजलि पूरे हॉल की लाइट ऑन कर देती है, जिससे सबके कमरे में रोशनी जाने लगती है और सबको दिक्कत होने लगती है। ये अंजलि भी ना, इसे कुछ समझ में नहीं आता क्या? इतनी रात को कौन ही लाइट ऑन करता है? उधर अजय प्रियंका से कहता है, अंजलि पागल है क्या? इतनी रात को हॉल की लाइट ऑन करके बैठी है। अरे छोड़िए ना, अभी वो नई है, उसे थोड़ा वक्त देना होगा हमें। मैं दरवाजे का पर्दा लगा लेती हूँ। तुम भी ना। प्रियंका अजय को सुला देती है, लेकिन अंजलि कहाँ अपनी आदतों से बाज आने वाली थी। ये वेब सीरीज तो बहुत बोरिंग है, रील्स देखती हूँ टीवी में कनेक्ट करके, और फिर मैं भी वैसे ही करने का ट्राई करूंगी। अंजलि रील्स लगाकर टीवी का साउंड तेज कर देती है। अजय की नींद आवाज से टूट जाती है और वो वैभव को उसी वक्त कॉल करके कहता है, ये सब क्या है वैभव? तेरी बीवी तुझसे संभाली नहीं जाती क्या? उसे आवाज कम करने को बोल, रात के 2 बज रहे हैं। इतनी रात को भला कौन टीवी देखता है? कुछ सोना नहीं है तो क्या दूसरों को भी सोने नहीं देगी? भैया, मैं अभी उसे मना करता हूँ। वैभव हॉल में जाकर अंजलि के हाथ से रिमोट लेकर टीवी की आवाज कम करके कहता है, इतनी रात को सबको डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तुम्हें देखना है तो देखो, लेकिन आवाज तो कम रखो। सारी लाइट ऑफ कर दो, सब सो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे लिए मैगी बना दो ना प्लीज, वरना मैं आवाज तेज कर दूंगी। अरे ठीक है, बनाता हूँ। वैभव मैगी बनाकर अंजलि को देता है और सोने चला जाता है। लो, अब चुपचाप से खाओ और मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ बैठो, मुझे अकेले में डर लगता है, नहीं तो मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अरे ठीक है मेरी माँ, यहीं बैठता हूँ तुम्हारे पास, बस। अगले दिन रंजीता प्रियंका से कहती है, बहू, अंजलि की आदत तो हमें सुधारनी होगी।
वरना पूरी रात हमारी काली हो जाएगी और कोई सो ही नहीं सकेगा। मम्मी जी, आज ना आप अंजलि को अपने कमरे में सुला लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसी तरह दिन बीत जाता है और रात को रंजीता अंजलि को अपने कमरे में सोने के लिए कह देती है। बहू, आज यहीं सोना है तुम्हें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है मम्मी जी। अंजलि रंजीता के कमरे में सो जाती है और उसकी नींद आने का इंतजार करने लगती है। एक बार ये सो जाए फिर मैं टीवी देखने चली। थोड़ी देर में रंजीता सो जाती है और अंजलि उठकर हॉल में जाकर पूरे घर की लाइट ऑन करके टीवी चालू कर देती है। लाइट और आवाज से सबकी नींद टूट जाती है। यह लड़की ने फिर से टीवी चालू कर दिया, गजब है ये। उधर अजय को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। रंजीता हॉल में जाकर बड़े ही प्यार से कहती है, बहू, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या, जो इतनी रात को टीवी चालू करके बैठी है? सो जा और सबको सोने दे। रोज सबकी नींद खराब हो रही है, इस तरह तो नहीं चलेगा ना बेटा। मुझे नींद ही नहीं आती मम्मी जी, मैं क्या करूं? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है। कुछ खिला दोगी क्या मम्मी जी? आप प्लीज कुछ बना दो ना। आपको तो पता ही है मुझे कुछ बनाने को नहीं आता। अंजलि का मुंह देखकर रंजीता को उस पर दया आ जाती है और वो उसके लिए गर्मा गर्म नगेट्स फ्राई करके ला देती है। ये खा ले बहू और सोने की कोशिश कर। हाँ मम्मी जी, आप भी मेरे साथ बैठो ना। रंजीता अंजलि के पास बैठ जाती है और अंजलि खाकर फिर टीवी में लग जाती है। बैठे बैठे ही रंजीता वहीं सो जाती है। अगली सुबह रंजीता की तबीयत ढीली हो जाती है और वो नाश्ते की मेज पर कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। नींद कैसे पूरी होगी? इतना चौंगा जो चालू हो जाता है आजकल रात को। लगता है अब सबको रात को जागने की आदत डाल लेनी होगी। अजय की बात सुनकर अंजलि का मुंह लटक जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हो? अंजलि धीरे धीरे खुद की आदत सुधार लेगी। क्यों अंजलि? आदत सुधार ले तो ठीक ही है, वरना घर में सबका रहना दुश्वार हो जाएगा। रंजीता सोने चली जाती है और बाकी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रियंका मन ही मन सोचती है, आज मैं अंजलि को अपने पास सुलाती हूँ और उसे उठने ही नहीं दूंगी। प्रियंका अंजलि को अपने पास सोने को कह देती है। रात को प्रियंका और अंजलि रंजीता के कमरे में सोती हैं। प्रियंका अंजलि से कहती है, अंजलि चलो अब तुम अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सुला कर ही रहूंगी आज। भाभी, मुझे नींद ही नहीं आ रही। आंखें बंद तो करो। चलो मैं ना लोरी गाती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। और प्रियंका सच में लोरी गाने लगती है और एक बच्ची की तरह अंजलि को थपथपाती है। लोरी सुनकर रंजीता सो जाती है लेकिन अंजलि उठकर बैठ जाती है और प्रियंका से कहती है, भाभी मुझे नींद नहीं आएगी, आप सो जाओ ना, मैं रील्स देखने जा रही हूँ। प्रियंका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। सबकी नींद हराम होने से बचाने के लिए प्रियंका उठकर हॉल में आ जाती है। अंजलि आवाज कम कर दो, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। नहीं भाभी, मुझे डर लगता है, लाइट ऑफ मत करो। अरे पर मैं यही हूँ ना। ठीक है, तो आज दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर टीवी देखेंगे। अच्छा भाभी, खाने के लिए कुछ बनाकर ले आओ ना, टीवी देखते वक्त खाने का मजा ही अलग है। प्रियंका पास्ता और चिप्स लेकर आती है और रात भर अंजलि के साथ जगी रहती है। अगली सुबह प्रियंका सोई रहती है और सीधा दोपहर में उठती है। प्रियंका जैसे ही उठती है, अंजलि को सुलाने की जगह तो खुद जगी रह गई। अंजलि को सुलाना हमारे बस की बात नहीं है, अंजलि की माँ ही उसे सुधार सकती है। एक हफ्ते के लिए रेणु को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा मम्मी जी। रंजीता वैभव को उसी वक्त रेणु को लाने के लिए भेज देती है और रात को रेणु रंजीता के घर पहुंच जाती है। समधन जी, मुझे याद किया? हाँ जी, अंजलि का मन लग जाएगा, थोड़े दिन आप हमारे साथ रह लीजिए। वैसे बेटी के घर रहा तो नहीं जाता, लेकिन मैं ना ये सब नहीं मानती, मेरी तो एक ही औलाद है। रंजीता और प्रियंका बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। अब रात में जब समधन जी देखेगी कि अंजलि टीवी देख रही है तो खुद ही उसे ठीक कर देगी। हाँ मम्मी जी। रात को सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से हॉल की लाइट ऑन हो जाती है और टीवी की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में समधन जी अंजलि को डांट कर सुला देगी। हाँ। इधर अजय गुस्सा होने लगता है तो प्रियंका उसे कहती है, अरे बस थोड़ी देर, फिर रेणु आंटी अंजलि को सुला ही देगी और आज के बाद हमें छुटकारा मिल जाएगा इन सब से। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन टीवी की आवाज कम होने का नाम ही नहीं लेती।
तो सभी लोग अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि रेणु अंजलि के साथ बैठी खाती हुई टीवी देख रही है। सबको देखकर रेणु कहती है, वाह क्या बात है, आज हम सब साथ मिलकर टीवी देखेंगे। हम तो अपने घर में रात को बैठकर खूब वेब सीरीज और रील्स देखते हैं। आपने ये सब शादी के वक्त तो नहीं बताया था। रात को कौन टीवी देखता है? इसमें बताने जैसा क्या है, सबकी अपनी अपनी आदत है। कुछ दिनों में आप लोगों को भी रात को टीवी देखने की आदत हो जाएगी। रेणु की बात सुनकर रंजीता अपने माथे पर हाथ रख लेती है और कहती है, लो, अब तो कोई मेरी बहू को नहीं सुला सकता। जब गोदाम ऐसा है तो माल कैसा होगा।